हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं सर रिजवान की वीडियो है भाई। कराची पर मतलब कि रात को कुछ सीन हुआ है, उधर अटैक हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए। रेंजर पर हुआ है, रेंजर। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? तो साथियों, बिल्कुल मेन कराची में जो जगह का नाम है गुलिस्तान जौहर, क्या बात है, क्या नाम रखा है। वहां पर जो सिंध रेंजर्स भिट्टी विंग था, क्या हेडक्वार्टर्स थे, उस पर साहब अटैक हो गया है। कराची में आप लोगों को पता होगा, अभी तक फिलहाल 7 फौजियों के हलाक होने की खबर है और जो अटैकर्स आए थे वो लगभग 9 बताए जा रहे हैं। उनके भी फिलहाल जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वहां को एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और सारे जिन्होंने अटैक किया था इस हेडक्वार्टर्स पर, इनको मार गिराया गया है साथियों। और डे विदाउट अ टेरर अटैक इन पाकिस्तान इज अ डे वेस्टेड। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसके पीछे है कौन, क्योंकि ये अटैक सैटरडे को हुआ है और सैटरडे को भाई हम लोग का अटैक, मतलब हमारा दिन तो जुमे का फिक्स है यार। तो मतलब सैटरडे को क्यों हुआ, मुझे बात समझ में नहीं आ रही। भाई एक दिन तो हम भाइयों ने मांगा है यार, संडे ईसाई ले गए हैं और सैटरडे यहूदी ले गए और ये शनि ले गए, हिंदू भाई ले गए। हिंदू भाई तो कितने दिन ले गए, सोम ले गए, कहीं मंगल ले गए, कहीं बृहस्पति ले गए, सब ले गए। जुमा बचा है हमारे लिए। हमें यह सब करने के लिए तुम जुमाते हो। अब पता नहीं इनमें क्या गड़बड़ हुई है, किसने इनको राय दी है कि जुमे के दिन अटैक नहीं किया। भाई जुमे के दिन अटैक करते तो ज्यादा बरकत होती, भाई जन्नत जाने की ज्यादा मतलब चांसेस ज्यादा होती। तो सैटरडे को करके तो आप शनि देव वाली बात हो गई, तो यहां तो मेरा जहन्नुम में जाएंगे। तो ये अटैक हुआ है साहब। और भीषण पहले गाड़ी लाके रैम करके मारी गई है, जिसको 2 लोग चला रहे थे, पीछे एक और गाड़ी थी, उसको आके जब दरवाजे के डोर गेट पे हिट किया गया है, ब्लास्ट हुआ है। उसके बाद ग्रेनेड अटैक हुआ है। उधर से पाकिस्तान की जो एंटी टेरर यूनिट्स थी और अलग रेंज और जो रेंजर्स थे वो हरकत में आए हैं। और माना जा रहा है कि इसके पीछे जमातुल अहरार का नाम आ रहा है, जो एक स्प्रिंटर ग्रुप है टीटीपी का। और जमातुल अहरार का एक अलग विंग है, खुलूफा ए रशीदियन नाम। तो वो उनका काम है सुसाइड करना, मतलब सुसाइड अटैक करना जुमे के दिन। अब पता नहीं क्या हो गया, या तो तैयारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं मान नहीं सकता कि अटैक जुमे को हो सकता था और वो शनिचर को किया गया। ठीक, तो साहब ये इनका विंग था। तो एक तो इन्होंने गारंटी वो लिया है, जिम्मेदारी ली है कि अटैक हमने किया है। और दूसरा सुन रहे हैं भाई बीएलए पर भी इसका उंगली उठ रहे, लोगों को कोई शक जा रहा है कि बीएलए भी इसके पीछे हो सकता है। लेकिन अभी बीएलए ने कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी है। 2024 में एक बार आप लोगों को याद होगा 2 चाइनीज मारे गए थे, कराची एयरपोर्ट के पास ब्लास्ट हुआ था, उसके पीछे बीएलए था और बीएलए ने उसकी जिम्मेदारी ली थी। तो ये सूरत हाल है फिलहाल है पाकिस्तान के, कि पीओके में दवाइयां तक रोक रहा है पाकिस्तान, रसद नहीं जाने दे रहा है पाकिस्तान। बलूचिस्तान का आप लोगों को पता है, खैबर पख्तूनख्वा का आप लोगों को पता है। और क्यों ना हो जब तुम्हारे सो कॉल्ड क्रिकेटर्स के जब भाई का इंतकाल होता है तो नमाज़े जनाजा में ये शोएब आतंकी आते हैं। सही बात है। शोएब अख्तर के भाई के इंतकाल में जो नमाज़े जनाजा पढ़ा गया, वहां सैफुल्ला कतूरी, जो एक लश्कर तैयबा का आदमी है और बहुत ही पहलगांव के पीछे और बड़े बड़े आतंकियों का अटैक्स के पीछे इसका हाथ कांस्पिरेसी में रहा है, वो आके आपके यहां नमाज़े जनाजा पढ़ रहा है। तो पूरी रात साथियों वहां पर फायरिंग हुई है और फायरिंग के बाद लगभग कुल मिलाकर 20 लोगों के वहां पर माने जाने की खबर है। और पूरे उस रीजन को, जो कराची का पूरा पोर्शन है, उसको साथियों कॉर्डन ऑफ वहां पर कर दिया गया है। अब आगे जो चल रहा है साहब की, जिस मुहिम में पाकिस्तान लगा है कि कोई काम पिछले 25, 30, 40 साल में ऐसा कर ले कि थोड़ी सी दुनिया में इज्जत बन जाए, वो है ईरान और यूएसए के युद्ध को लेकर। और वहां उसकी जितनी फजीयत हो रही है, कि होता है ना कि कहा जाता है फटी पड़ी, तो फटी पड़ी का जो दृश्यम होता है, वो दृश्यम जो फटी पड़ी का होता है, वो इस रील से अच्छी रील में देखा नहीं जा सकता।
जब इनकी स्विट्जरलैंड में टॉक्स खटाई में पड़ी और ये हुआ तो ईरान फ्लॉप बॉयकॉट कर रहा है, सीज ये कर रहा है, और जेडी कोई वैंस क्यों उस पर नहीं सवाल है। पूछ रहा है, तो उनके प्रधानमंत्री का जो चेहरा है वो अपने तरीके से एक ऑडियो पर्यायवाची है। कौन से शब्द के लिए? फटी पड़ी शब्द के लिए। बेचारे इंग्लिश और में उधर बात जो करें। ये कराने चले हैं पीस टॉक और इस्लामाबाद, और बार बार अभी जब स्विट्जरलैंड में ये साइन हो रहा था साथियों, जब ये फ्रांस में बैठकर और ईरान में बैठकर ये डिजिटली साइन हुआ था, उसके बाद स्विट्जरलैंड मामला पहुंचता है। उठा के देख लो कितना मीडिया और सोशल मीडिया ये कह रहा था कि पीस डील पीस डील पीस डील पीस डील। एक मंच था जो आप लोगों से कह रहा था भैया ये पीस डील नहीं है, ये बस एक मोटा मोटा एक खाका खींचा गया है, चौहद्दी बनाई गई है। अब 2 महीने आगे जाकर पता चलेगा ये पीस डील कितनी कामयाब होती है और किन शर्तों पर कामयाब होती है। ईमानदारी से बताइएगा, ये बोला था नहीं बोला था? जब सब बोल रहे थे पीस डील हो चुकी है, मैं कह रहा था पीस डील नहीं है। और अब जाकर वहां पर ये हाल है साथियों की, पहले एक सिंगापुर का एवर लवली एक वहां पर एक कार्गो शिप जा रहा था, वो डेजिग्नेटेड रूट पर नहीं था, ईरान ने उस पर अटैक कर दिया। अब जब किसी कार्गो शिप पर ईरान अटैक करेगा तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, सही हो, कोई ये तक नहीं पूछेगा कौन मरा कितना मरा, ना 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 ना। ईरान को तो सब करने का अधिकार है। प्रॉब्लम बस ये है कि इजराइल और अमेरिका को नहीं करना चाहिए। वो बात अलग है जब वो अपने करने पर आते हैं तो जरूरत से ज्यादा कर जाते हैं, इस मारे वो दुनिया के निशाने पर आ जाते हैं। ठीक, करना दोनों चाहते हैं, मारना दोनों चाहते हैं, एक मार पाता है एक नहीं मार पाता है। तो नहीं मार पाता है तो चलो कार्गो शिप मारो। 22 शिप यूएसए की खड़ी रहेंगे 2 महीने, उन्हें नहीं मारा, कार्गो बुजदिल मारेंगे, साफ बता रहा हूं बुजदिल मारेंगे, ठीक, पर उस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। उन्होंने वो मार दिया, पलट के यूएसए ने अटैक कर दिया। अब यूएसए ने अटैक कर दिया तो उसके बाद एक पनामा फ्लैग की शिप थी, उसको फिर ईरान ने हिट कर दिया। अब उसको ईरान को हिट करने के बाद अब ईरान ने बहरीन पर अटैक कर दिया। माशाल्लाह, वही वाली बात, तो मुझे थप्पड़ मारोगे तो मैं उसे थप्पड़ मारूंगा। अरे भैया इजराइल से दुश्मनी है ना, अमेरिका तुम्हें जब भी मारे, जब भी अमेरिका गलत करे, मैं देखो कितना न्यूट्रल आदमी, मैं कहता हूं मारो इजराइल पर बम, क्या प्रॉब्लम है? देखो कोई ऐसा आदमी होगा जो लोग समझते हैं मैं इजराइल का समर्थन करता हूं, ना ना ना, मैं तो बड़े अच्छे अच्छे क्यूट सजेशन देता हूं कि भैया यूएसए और इजराइल से तुमको परेशानी है ना, तो मारो कौन इजराइल पर। यूएसए अटैक करे तब भी इजराइल पे मारो, इजराइल अटैक करे तब भी इजराइल पे मारो, यूएसए अटैक करे उनके शिप पे मारो। तुम जाकर यार खुंदक सुन्नियों से निकालने लगते हो। ठीक, अभी जो मैंने पहला वीडियो मुंबई के मुहर्रम के जहर वाले मामले को लेके बनाया, क्या मेरी बात से किसी को ऐसा लगा कि मैं किसी शिया को टारगेट कर रहा हूं? मैंने कहा ऊपर वाले शुक्र है कि समाज बचा, देश बचा, और वहां पर जो लोग गए हुए थे शिया भाई वो बचे। मैं थोड़ी ये कहूंगा कि यार जहर बटने देते मरने देते 2-4 को, मैं ये थोड़ी कहूंगा। लेकिन जो हकीकत है भाई, ईमान वाला आदमी वही तो बोलूंगा। मारो, तुम्हें गुस्सा जाके निकालना है यूएई पर, तुम्हें जाके निकालना है कुवैत पर, कतर पर, क्यों निकालना है? क्या चिढ़ है भाई आपको उनसे? उन्होंने यूएसए से पंगा नहीं लिया, उन्होंने उसके तलवे चाटे, तेरी मर्जी, तू भी अमेरिका के तलवे चाट ले। ईरान को संबोधित कर रहा हूं उनके चाहने वालों को, या ना चाट, और ना चाट रहा है तो मारना अमेरिका को। अमेरिका पर मिसाइल नहीं जा सकता तो इजराइल को मार रहा है इधर जाकर। यही पूरा एक रचा था, और इसी में बेटा पूरी कौम फंसी हुई है, और रिजवान अहमद समझा के मर रहा है। अब स्ट्रेट ऑफ हरमूज को इतना बड़ा हथियार बना लिया है। ओहो, रुके रहो 2 साल, 2 साल के अंदर सऊदी और यूएई दोनों ऑल्टरनेटिव रूट अपने निकालने हैं पाइपलाइन के। वो कहेंगे बेटा ऐसा है, स्ट्रेट ऑफ हरमूज तुम अपने पास ही रखे रहो, हमें जरूरत नहीं। और यूएई तो खुल के अब इजराइल के साथ आ गया, खुल के। अब मुझे देखना है कि मां का दूध पीने वाले मुसलमान यूएई, शारजा, अबू धाबी, दुबई का बॉयकॉट करके अपने अपने घर पाकिस्तान, इंडोनेशिया या श्रीलंका या इंडिया वापस लौट के मां के लाल कब आते हैं। और अगर नहीं आते हैं तो उनसे ज्यादा छिचोरा, घटिया, फूटी कौड़ी का कोई नहीं जो इजराइल से खुंदक निकालने के लिए कभी पेप्सी बैन करता है, कभी कोक बैन करता है, कभी बर्गर बैन करता है, कभी पिज्जा बैन करता है, कभी चॉकलेट बैन करता है। अबे मां का दूध पिया है तो यूएई को बैन करो ना। वो तो खुल के अब इजराइल के साथ आ गया है, और मां का दूध पिया है
तो जब अमेरिका तुम पर अटैक करे तो खुल के बम मारो, हाइपरसोनिक बम मारो इसराइल पे, तुम्हें कौन मना कर रहा है? तो तुम्हें भी पता है अंदर अंदर तुम्हारी क्या हैसियत है, इसलिए तुम अगल बगल बम मारकर क्षेत्रीय दादागिरी करना चाह रहे हो। तो ये था पूरा अपडेट। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। गुस्सा कर गए। ऐसे ही है यार, बहुत कमाल की वीडियो थी। लेकिन देखा जाए ना तो भाई लास्ट रात को ना कराची में अटैक हुआ है, वो भी रेंजर पर, जो कि बहुत एक बड़ी भाई पावर रखते हैं कराची में, जो बंदे को टच में पूरा मतलब कि टच नहीं करने देते। लेकिन देखा जाए ना तो भाई ये चीजें ये भाई समझ नहीं लगती, जो बड़े बड़े दहशतगर्द हैं वो इनके साथ मिले होते हैं, और अटैक पता नहीं कौन कर जाता है। ये जो शुएब अख्तर का भाई था उसमें भाई वो मतलब कि एक बड़ा सरदन आया हुआ था एक लश्कर तैयबा का, और वो उधर भाई जनाजे में मतलब कि शरीक हुआ था, हम ना सुकून से बैठे हुए थे। एक तो ये अपर क्लास जो फैमिलीज है ना, इनका भाई ये आपस में सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। लेकिन देखा जाए तो भाई अटैक कौन कर जाता है? तंजीमें एक 4-5 नहीं बनी हुई है, लेकिन इसने इसकी भाई जो टोटली जिम्मेदारी है ना वो TLP वालों ने ली है, और जो मतलब कि ये बलूचिस्तान वाले हैं उन्होंने भाई ली हुई है, क्योंकि बलूचिस्तान में भाई जब से महरन बलोच को इन्होंने सजाए मौत दी है ना, हाँ वही, तो तब से भाई ये चीजें एक और तेज हो गई हैं, मतलब कि अटैक होंगे, ये भी करेंगे वो भी करेंगे। लेकिन ये भाई हमने कैटेगरी सुनी हुई थी, एक बिजनेस में कैटेगरी होती है, इनकी एक अलग ही कैटेगरी है कि ब्लास्ट आपने मतलब के बम बांध कर किसने जाना है वो साइड पर हो जाए, जो उठाकर ले जाता है वो साइड पर हो जाए। अब वो सुसाइड अटैकर नंबर 1 आ जाओ भाई, आपका आज बारी है। मतलब कि कैटेगरी बनी हुई है कि आप किस कैटेगरी में है, वो इन्होंने कैटेगरी बनाई हुई है। और भाई रात को तकरीबन पूरी रात रेंजर ने एक ऑपरेशन किया है, उधर घरों में घुसे हैं भाई 9 बंदों को मारने के लिए, और भाई अटैक उधर हो चुका है, जो कि बहुत एक बड़ी बात है, क्योंकि हम पीस डील करवा रहे हैं भाई। वो जो एरिया है ना वो भाई पॉर्श एरिया है, जहाँ पे ये इनका ये भाई दफ्तर बना हुआ था जिसमें भाई अटैक हुआ है, वो बहुत हाई अलर्ट एरिया है जहाँ पे ये अटैक हुआ है यार। 9 बंदे घुसे हैं, पहले गाड़ी लगी है, फिर दूसरी गाड़ी वाले वो अंदर घुसे हैं, उन्होंने भाई वहां पे उदम मचा दिया। 20 बंदे वहां पे वो बंदे मार के आए हैं। तो भाई बाद में जाकर पता नहीं सारी रात चलती रही है गोलियां चलती रही हैं। 2-3 बजे जाके कई बंदों ने 4 बजे जाके उनको मारा है, 9 बंदों को। ये हालात है उनके भी, अपनी कंट्री में घुस के एक हाई अलर्ट एरिया में घुस के वो बंदे ये कुछ कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे थे वहां पे? वो खुद ही आ गए, आज मार दो हमारा टाइम पूरा है यार, वैसे ही बस बातें बना रहे। मुझे तो लगता है ये खुद ही किया इन लोगों ने। नहीं, खुद किया शायद अपने करिंदे ही भेज दिए, करिंदे परिंदे भी आ जाओ यार, हमें थोड़ा सा ना टीपी कर दो। ऐसे ही हो सकता है भाई। वीडियो बहुत अच्छी है, ये चीज़ देखें कि भाई जहाँ पर वो इनका एरिया है ना, वहाँ पर ऐसे आम बंदे की अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो जैसे अभी पता चल रहा है कि जी वो बंदे पकड़े गए, कोई एक बंदा भी नहीं पकड़ा गया, ना ही उन्होंने बंदा को शो किया है। तो कोशिश इन्होंने की है कि भाई एक दफ़ा अफरी तफरी जो है ये बचाते हैं। तो ज़ाहिर बात है जब ऐसा कोई मसला होता है तो कोई ना कोई काम तो इन्होंने डालना होता है, और ये भी काम इन्होंने डाल दिया है। दूसरा आप ये चीज़ जैसे कि वो पीस मैदे की जो ये बातें कर रहे हैं, तो भाई वो इनको घास भी नहीं डाल रहे। और ये जैसे वो वीडियो में दिखा रहे थे कि जैसे ही वो भाई अमेरिका वाला आया है तो वो भाई आर्मी चीफ से बात कर रहा है, वजीर आजम को, तो वो घास नहीं डाल रहा, क्योंकि उनको पता है कि इसके पल्ले तो कोई चीज़ है ही नहीं। जो भी बात करनी है डायरेक्ट साहब से बात करनी है। तो जारी बात है उन्होंने भाई साहब से बात की है, लेकिन भाई अगर असल बात की बात करें ना तो भाई ईरान इनको मुंह ही नहीं लगा रहा। ये अपनी तरफ से फुल उसको जाकर मिलते करते हैं कि किसी तरीके यार आप उनसे एक दफा ना हाथ मिला लो। लेकिन अगर वो आया भी है तो उसने भाई कोई सुलह नहीं की, ये कुछ भी नहीं हुआ, वो अपने वापस चला गया है। और ये देखते रह गए कि ये क्या हो गया है, इनके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ना भाई। इस तरह भाई वीडियो काफ़ी अच्छी है कि ये देखे कि भाई जिधर हमला हुआ है ना वो एक भाई बहुत ही अपना एक हाई किस्म की भाई उधर अफसर हैंगे, और उनकी भाई सिक्योरिटी भी काफ़ी होती हैगी। लेकिन फिर भी भाई 9 आदमी उधर घुसे हैंगे, किसी उधर सिक्योरिटी वाले ने नहीं देखा उनको, या किसी ने रोका नहीं है क्या, उन्होंने भाई अपना काम किया है। अभी तो बता रहे हैं कि वो गिरफ्तार हो गए या मारे गए हैं, लेकिन अभी कुछ भी कोई नहीं है क्या, उधर से कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई या कोई ऐसी अपना उधर से उनका कोई सुराग नहीं मिला है क्या।
लेकिन ये देखे कि भाई इनका इन पर ऐसे हो रही है कि तो एक आम जो शख्स है उस पर क्या होगा, उसकी तो फिर कोई वैल्यू नहीं जब उनको नहीं माफी मिल रही है कराची कि कहाँ पे सेफ है? अगर इनके भाई नहीं जो safe कराची भाई। बचाने वाले हैं उनको ये हाल है तो कराची का क्या हाल होगा? ये कहते हैं कि हमारा भाई कराची इतना भाई हमने सिक्योर कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। आए दिन वहां पे भाई वो लूट मार करते हैं, आए दिन भाई बंदा मार देते हैं। वो वहां पे बंदे को ऐसे समझते हैं भाई गली में पड़ा हुआ जो होता है ना भाई पत्थर, वो है भी ठुड्डा मारा और वो फेंक दिया। ऐसे वहां पे वो चोर और वो करते हैं, इनसे वो संभाले नहीं जाते। और बातें भाई इनकी सुन लो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, होता है इनसे कुछ भी नहीं। ये हमारे मुहाफिज हैं कि खुद की हिफाजत नहीं कर सकते तो हमारी इन्होंने क्या करनी है। हाँ, नहीं बिल्कुल ऐसे क्या पीछे जा इतने भाई खरीदे उधर खरीदे बेचते हैं। उधर स्विट्जरलैंड में ये गए हैं ना, वहाँ पे मुज़ाकरात वगैरह या जो भी ये करते रहे पीस मुआहदे साइन वगैरह किए हैं, तो उसके बाद इन्होंने एक 2-3 दिन हो गए हमारे मीडिया के ऊपर न्यूज़ चल रही है कि भाई जो हमारे फील्ड मार्शल हैं और इनको जो है ना वो मतलब कत्ल करने का मंसूबा जो है ना वो मुसाद ने बनाया है। मतलब इस तरह की न्यूज़ जो है ना वो चला रहे हैं कि मतलब मुसाद इनको मरवाना चाहती थी, लिहाजा जो है ना वो मतलब वहां से निकल आया। लेकिन हमें ये नहीं समझ आती कि यार वो मनसूबा इन्होंने पकड़ लिया, वो जो तीसरा कंट्री जहाँ पे कोई भी ना आ जा सकता है, कोई मतलब किसी को पता ही नहीं है। लेकिन जो हमारे इंटरनली मामला है उनके मनसूबे भाई किसी से पकड़े नहीं जाते। आप देख लो ये पोर्श एरिया है, वहां पे कोई जाना एक आसान काम नहीं है, और वहां पे भाई वो सुकून से आए और उन्होंने भाई अपना जो भी करना था ठीक है, हमारे तो वो जाते हैं। लेकिन एक दफा जो भाई वो सोच के आते हैं या एक नुकसान ही पहुंचाना होता है या एक अनस्टेबिलिटी पैदा करनी होती है, यही एक शो चीज करवानी होती है, वो भाई करके वो चले जाते हैं। लेकिन BLA वाले कहते हैं हमने किया है, वो TTP वाले कहते हैं हमने किया है। लेकिन पता नहीं यार ये इन्होंने कब ये जान इस चीज की छोड़नी है। और उसकी वजह ये है कि भाई पीछे जाके इन्होंने जो कार्रवाइयाँ की हैं वो उसी वक्त ही लग रहा था कि इनको इन्होंने माफी नहीं देनी, वो कौन सा खत्म होने वाले हैं उनका पता ही नहीं चलता, किधर से वो आते हैं किधर गायब हो जाते हैं। BLA आपके सामने है, वो इतना हर बड़ा दफा हमें कह बलूचिस्तान दिया है जाता है यार। कि हमने उनको खत्म कर दिया, लेकिन वो फिर कहीं ना कहीं से जो है ना वो पैदा होके आ जाते। तो लिहाजा जो है ना वो उनसे भाई कोई किसी किस्म का जो जिस तरह ये सोच रहा था ना वो निबड़ नहीं रहा। बाकी जो पीस मुआहदा भाई वो कभी भी नहीं होना। आप देख लो आपके सामने आजकल में उन्होंने फिर एक दोबारा अटैक्स वगैरह करने जो है ना वो स्टार्ट कर दिया, जो कि वो उस वक्त कह रहा था कि आप बिल्कुल फाइनल हो चुका है। तो ये चीजें जो है ना वो चलती रही, अब लोगों को भी समझ लग चुकी है कि ये जस्ट एक लॉलीपॉप है, हर कोई जो है ना वो बिजनेस अपना करके वहां से पैसा कमा रहा है बस। बाकी भाई अटैक है वो मतलब होना तो नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं कब भाई हमारी जान छूटनी है इस चीज से। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, गुड बाय।